सबसे पहले यहां पर बात करेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में, उसके बाद बात करेंगे आमिर खान और शाहरुख खान के बारे में भी। सो बिना किसी देरी के आपके सामने रखना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र और गोवा गए थे, इवेंट किया गया था, बहुत सारी तस्वीरें सामने निकल कर आई, और जब तस्वीरें सामने निकल कर आई और इवेंट किया है नरेंद्र मोदी ने, तो आखिरकार हम उसके ऊपर मजे क्यों ना ले, हमने ऐसी कौन सी गलती करी है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहली तस्वीर रखना चाहता हूं जहां पर नरेंद्र मोदी ने ढोल बजाया, यहां पर ढोली तारो पूरी तरीके से बन गए नरेंद्र मोदी। और इस वीडियो को आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं, ये साथ में वीडियो चल रही होगी जहां पर नरेंद्र मोदी ने एक और कारनामा किया है। पहले नरेंद्र मोदी ने अटल टनल में टनल को देखकर हाथ हिलाए थे, वेव ऑफ किया था, अब नरेंद्र मोदी दीवारों को देखकर वेव ऑफ कर रहे हैं। कोई जनता नहीं खड़ी, यहां पर ढोल बजाने वाले आर्टिस्ट खड़े हुए हैं, उसके पीछे दीवारें हैं, नरेंद्र मोदी दीवार को देख के वेव ऑफ कर रहे हैं। सोचिए यही तरीके का कोई काम अगर राहुल गांधी ने किया होता तो अभी तक इसके ऊपर डिबेट चल रही होती, अभी तक हजारों मीम बन चुके होते और अभी तक एक नैरेटिव सेट कर चुके होते ये लोग कि देखो भाई राहुल गांधी दीवार को देख के वेव ऑफ कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी भाई ये तो अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हैं। आखिरकार कौन सी पब्लिसिटी चल रही है यहां पर, कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। चुनाव खत्म हो चुके हैं, आप गुजरात में जीत चुके हैं और उसके बाद भी प्रचार करे जा रहे हैं, लगातार चले जा रहे हैं। साथ ही आपको दिखाना चाहता हूं कि ढोल भी बजाने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। जी हां, गुजरात की जीत में दिखाया गया अंधभक्तों को कि ढोल बजाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिमाचल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अंधभक्तों के मुंह से हिमाचल प्रदेश का नाम आप सुनेंगे ही नहीं आने वाले कई दिनों में। इनफैक्ट अंधभक्त जो हैं, जो कसौली जाकर जो बूटी फूंक कर आते थे, वो भी जाना बंद कर देंगे कसौली, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं, भीड़ में घुसे चले जा रहे हैं आर्टिस्ट, यहां पर नाच रहे हैं, नरेंद्र मोदी भीड़ में चल रहे हैं। जरा पूरा वीडियो देखिए एक बार। आपने आखिरकार किस तरीके से आर्टिस्ट को डिस्टर्ब किया जाता है जब वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, यही सिखाया हमारे को नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो से। और किस तरीके से दीवारों से बात करी जाती है ये भी सिखाने का काम किया। मैं आपको एक और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने इसके बाद नागपुर में मेट्रो का राइड ली और वहां पर टिकट लेकर उन्होंने यात्रा करी मेट्रो की। सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं। भाई जो आदमी टैक्स पेयर के पैसों से दिल्ली से नागपुर गया है कितने बड़े 8,000 करोड़ के विमान में बैठ के, अगर वो वहां जाके टिकट खरीद भी लेता है तो क्या ये कोई न्यूज का, क्या ये कोई चर्चा का विषय है? लेकिन नहीं। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, अमन चमन चोपड़ा जैसे लोग इसको पब्लिसाइज करने का काम करें। जरा देखो अपनी स्क्रीन पे, पीएम परचेजेस हिज टिकट। अब जरा इस तस्वीर को भी दिखाना चाहता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर। नरेंद्र मोदी टिकट तो खरीद रहे हैं, लेकिन साफ पता चल रहा है कि इससे पहले कभी भी नरेंद्र मोदी ने टिकट खरीद के यात्रा नहीं करी, क्योंकि वो स्पेशली एबल्ड लोग वाले जो काउंटर होते हैं, दिव्यांग लोगों काउंटर, वहां से टिकट खरीदने का काम कर रहे हैं। मतलब भाई ये आदमी पब्लिसिटी के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। अब आपको दिखाना चाहता हूं एक और तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक वीडियो जहां पर नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने का काम किया। ना जाने अब कौन सी गाय और भैंस का यहां पर शामत आने वाली, लेकिन इसके बीच में जो इनॉग्रेशन प्रोसेस था उस इवेंट में एकनाथ शिंदे को धक्के मार के फ्रेम से बाहर निकाला गया। इस वीडियो को देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिस टाइम पर चल रही है कि कैसे एक स्टेट के सीएम को हमारे देश के पीएम ने धक्के मार के फ्रेम से बाहर निकाला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके और कैमरे के बीच में आ रहे थे। देखिए एक बार। करण्यात आलेल्या आहेत, नागपुर से बिलासपुर जाएगी वाया करण्यात आलेल्या आहेत, नागपुर से बिलासपुर जाएगी वाया। ताकि अगर इसी तरीके की कोई हरकत राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल या कोई और भी नेता कर देता तो ये कह दिया जाता गोदी मीडिया के द्वारा कि देखो भाई महाराष्ट्र के लोगों की बेइज्जती करी जा रही है, प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र को इंसल्ट करने का काम किया है। इसी के साथ आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जहां पर ड्रामेबाजी की सारी हदें फिर से पार कर दी गई, वो भी नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्लीज इनका स्क्रिप्ट राइटर कौन है यार, उनसे मुझे मिलवाओ, मैं उनको सिखाऊंगा कि आखिरकार स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, नरेंद्र मोदी ने नागपुर की मेट्रो को भी इनॉग्रेट करने का काम किया और मेट्रो की राइड करी स्कूल के बच्चों के साथ संडे के दिन। अब सबसे पहली बात यहां पर यह निकल कर आती है कि नागपुर में अभी तक मेट्रो नहीं थी। यह बात मुझे सुन के कहीं ना कहीं हजम नहीं हुई। भाई वो जगह जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, 8-9 साल से बीजेपी की सरकार है यहां पे, और महाराष्ट्र में भी काफी साल रह चुकी है बीजेपी की सरकार।
वहां पर अगर नागपुर में मेट्रो ही नहीं थी अभी तक, तो बाकी देश में तो क्या घंटा विकास करेंगे ये लोग, आप खुद ही समझ सकते हैं। बाद आना चाहता हूं नरेंद्र मोदी की बच्चों वाली तस्वीर के ऊपर। भाई संडे को स्कूल के बच्चों को बुला के उनको यूनिफॉर्म पहना के आप आखिरकार कौन सा मैसेज देना चाहते हो? ये भी संगी लोग ठीक से स्कूल गए हो तभी इनको ये बात समझ में आएगी ना। जब बच्चों को संडे को स्कूल बुलाया जाता है ना, या फिर संडे को स्कूल की यूनिफॉर्म भी दिखाई जाती है ना, तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो स्क्रीन के ऊपर चाहे जितना भी हंस ले या फिर जितना भी नाटक कर ले, लेकिन अंदर से वो बच्चे दुखी ही होते हैं। तो थे नरेंद्र मोदी के कुछ छोटे मोटे से कारनामे, उनकी छोटी मोटी हरकतें। अब आगे बढ़ना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं आपको कि आखिरकार आमिर खान और शाहरुख खान के बारे में मैं यहां पर क्या बात रखना चाहता था। आमिर खान की एक फोटो 2 दिन पहले निकल कर आई थी और शाहरुख खान की भी आज एक वीडियो निकल कर आई, जिसने मेरे दिमाग में काफी सारे सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार ये देश कौन सी दिशा में जा रहा है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं आमिर खान की एक तस्वीर, जहां पर वो अपने नए ऑफिस के अंदर जाकर पूजा कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, हिंदू विधि विधान से पूजा करने का यहां वो काम कर रहे हैं। सोचिए, आमिर खान एक मुस्लिम शख्स हैं, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए यहां पर हिंदू गॉड्स का सहारा लेना पड़ रहा है। हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। अगर ऐसे देश में एक मुस्लिम शख्स को अपने बचाव के लिए हिंदू देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ती है या फिर उसको बॉयकॉट ना किया जाए फ्यूचर में, उसके लिए हिंदू देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, तो ये एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है। आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ महीने पहले आमिर खान की मूवी आई थी लाल सिंह चड्ढा। मूवी काफी अच्छी थी, काफी स्वीट सी और सॉफ्ट मूवी थी, लेकिन उसको भयंकर लेवल पर बॉयकॉट करने का काम किया गया था। इतनी बुरी तरीके से बॉयकॉट किया गया था कि एक डिसेंट मूवी भी थिएटर्स पे बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। उसके बाद आमिर खान काफी दिन तक गायब हो गए पूरे सीन में से। इनफैक्ट कहा यह जा रहा था कि उनको मेंटली काफी ज्यादा इंपैक्ट किया इस बात ने। अब वही आमिर खान अपनी सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन के लिए हिंदू गॉड्स की पूजा कर रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं दोस्तों वैसा ही हो गया ना, जैसे कि अंडरवर्ल्ड से अपने आप को बचाने के लिए लोग अंडरवर्ल्ड के लोगों को भाई कहते हैं या फिर उनको एक तरीके से बॉस कहते हैं या फिर उनसे डर के मारे उनको आदर सम्मान देते हैं। अब जहां पर ये तो एक फोटो निकलकर सामने आई थी, वहां पर एक और तस्वीर निकलकर सामने आती है, जहां पर आज शाहरुख खान जो है वैष्णो देवी के दर्शन करने गए, मां वैष्णो देवी के दर्शन करने गए हैं और उसकी एक वीडियो सामने निकल कर आई जो इस टाइम पर आपकी स्क्रीन पर चल रही है। अब इसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। आज शाहरुख खान की मूवी जो पठान आने वाली है अगले महीने, उसका एक गाना लॉन्च होने जा रही है। पहला गाना है पठान मूवी का और इस गाने से पहले भक्त पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं और ये कह रहे हैं बॉयकॉट पठान। बिना किसी लॉजिक के बॉयकॉट करने की यहां पर बातें करी जा रही हैं और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन हो सकता है इस टाइम पर शाहरुख खान की वैष्णो देवी की विजिट का। सबके बीच में ना भक्तों के भी डबल स्टैंडर्ड जो है वो छुपते नजर नहीं आते। बार बार जो भक्त ये कहते थे कि हिंदू एक्टर्स को या फिर हिंदू गॉडेस गॉड को ये लोग इंसल्ट करने का काम करते थे बॉलीवुड के एक्टर्स पहले, इसलिए इनको बॉयकॉट करो। आज की डेट में जब वो एक्टर्स हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस को मान रहे हैं, उनकी पूजाएं कर रहे हैं, तभी भी भक्त इन एक्टर्स को गालियां दे रहे हैं। भाई साफ पता चल रहा है इसके बीच में कि आखिरकार भक्त इसमें कितने बड़े हिपोक्रेट है। तो आपकी क्या राय इन सब चीजों के ऊपर ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।